हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 12 का। ठीक है, एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और इस डे की थीम क्या थी, 2024 की हमारी थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। फाइन, अब एनुअली इस डे को ऑब्जर्व कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए इंडिया का टारगेट क्या है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हमें जो है मलेरिया फ्री होना है। फाइन, 2030 तक। इससे पहले एक और टारगेट है इंडिया का 2027 तक कि हमें जो है जीरो इंडिजिनियस केस ऑफ मलेरिया जो है वो फॉलो करना है हमारी कंट्री में 2027 तक अचीव करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। 2030 तक मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, 2027 तक कोई केस नहीं आना चाहिए इंडिया का मलेरिया का। ठीक है, इंडिया में मलेरिया का। फाइन, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके अलावा इस डे पे, इस ओकेजन पे न्यू ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी लॉन्च की गई थी बाय WHO, विच इज ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी 2024 टिल 2030। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, टू रीशेप द ट्रेजेक्टरी ऑफ मलेरिया ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड अप टू 2030। फाइन, अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो भी रिलीज किए गए थे, जैसे डेवलप एंड डिसेमिनेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, stimulate the development and timely introduction of a new tool and innovation, promote करना the use of strategic information for impact and to provide technical leadership in a global malaria response। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीजें रिलीज की गई थी। फाइन, इसके अलावा आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ जनवरी WHO ने सर्टिफाई किया था रिसेंटली, जो कैबो वर्डे है इसको सर्टिफाइड किया गया है एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, वैसे टोटल 43 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी है जिसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है WHO ने। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ जनवरी ही जो कैमरून है, जो अफ्रीका की कंट्री है, ये पहली कंट्री बनी थी वर्ल्ड की जिसने लॉन्च किया था मलेरिया वैक्सीन, विच इज RTS-AS01 फॉर चिल्ड्रन इनटू इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। अब ये जो वैक्सीन है ये WHO रिकमेंडेड वैक्सीन है बच्चों के लिए। ठीक है, इसी के साथ इन मंथ ऑफ अक्टूबर एक तो ये वाली वैक्सीन और दूसरी आपकी वैक्सीन थी R21। ठीक है, इसका नाम था आपका R21/मैट्रिक्स-M। ठीक है, दो यहाँ पे वैक्सीन जो है WHO ने रिकमेंड की थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। एक आपकी थी RTS-AS01 जिसे काम में लाया गया है रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के लिए कैमरून ने। ठीक है, दूसरी वैक्सीन आपकी है WHO रिकमेंडेड R21/मैट्रिक्स-M। ठीक है, R21/मैट्रिक्स-M। फाइन, नेक्स्ट है, which among the following DRDO's lab has developed India's lightest bulletproof jacket for protection against 7.62 by 54 R API, which is armor piercing incendiary API ammunition। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज DRDO की लैब है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इस लैब ने लॉन्च किया था, यहाँ पे डेवलप किया है बेसिकली इंडिया की लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जो ये आपकी लैब है ये लोकेटेड है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड एट द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो आपकी चंडीगढ़ में लोकेटेड है एज पर द BIS 17051/2018। ठीक है, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट 7.62 by 54 R API एमिनेशन, हाईएस्ट जो बेसिकली हाईएस्ट थ्रेट लेवल होता है। ठीक है, हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6 ऑफ BIS 17051। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू वर्जन ऑफ अ एयर लॉन्च मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 फ्रॉम द SU-30 MKI इन डैश। तो कहाँ पे ये जो है टेस्ट किया गया था, आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से टेस्ट किया गया था। ठीक है, जो टेस्ट था ये कंडक्ट किया गया था इन द एरिया अंडर द ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड
लेड बाय द एयरफोर्स ऑफिसर। फाइन। जो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है, इसका रेंज है आपका 250 किलोमीटर्स का एंड इट इज एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज air to surface missile of Israel's origin. Fine. It is designed to strike a high value stationary or relocatable target, including long range radars, air defense systems in GPS denied environments. Fine. Now next है, recently in April, Center for Development of Telematics, that is CDOT, signed an agreement with which IIT for automated services management in 5G and beyond networks using AI. तो इनमें से कौन सा IIT है जिसके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है CDOT ने? फाइन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, for automated services management in 5G and beyond network using the artificial intelligence. Fine. Now जो ये agreement है ये साइन किया गया है under the Telecom Technology Development Fund TTDF of a Department of Telecommunication. ठीक है, तो अब ये फंड के बारे में देख लेते हैं। पहले जो ये फंड है ये बेसिकली आपका डिजाइन किया गया है कि ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा डोमेस्टिक कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, ऐसी कंपनीज है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी डिजाइन या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। फाइन। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉल्ट डिटेक्शन या डिटेक्शन टेक्निक्स बाय यूटिलाइजिंग कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन ग्रांटेड विद इन अ नेटवर्क लाइक 5G. फाइन। नेक्स्ट है, on April 2024, dash edition of a National Panchayati Raj Day was observed in India. तो 2024 में जो है 15th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका 15th एडिशन था। साथ में ही कौन सी मिनिस्ट्री इसे जो है ऑब्जर्व करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसे ऑब्जर्व करती है, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर कौन है। फाइन। नाउ अब इस डे की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2010 में की गई थी। 2010 में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हर साल आपका जो है 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट पंचायती राज डे आपका 24 अप्रैल 2024 को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द मैक्यूर एसेट management has launched an electric vehicle financing and end-to-end solution platform. Vertilo pledges a substantial $1 billion investment aimed at electrifying fleets of buses and cars in India. तो कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने प्लेज किया है वर्टिलो ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $1.5 बिलियन, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका एम है कि ये जो है बेसिकली एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन करेंगे, साथ में ही इनका ये भी एम है कि ये रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की है उन्होंने टाटा मोटर्स, BEST, JBM ग्रुप और एका मोबिलिटी के साथ, ठीक है। इवन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द ग्रीनर क्लाइमेट फंड हैज ऑल्सो प्लेज्ड एन एंकर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $200 मिलियन इन दी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है एडिशनली इस अग्रीमेंट में इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ। किस चीज के लिए? फॉर द एक्विजिशन ऑफ 200 कार्स ओवर 3 years एंड प्रोक्योरमेंट प्लान फॉर 2000 buses, ठीक है। तो 2000 कार्स एंड 2000 buses ईच फ्रॉम एका मोबिलिटी एंड JBM ऑटो, ठीक है। साथ में ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने बोला है जो $1.5 बिलियन की यहाँ पे फंडिंग की गई है, इन्वेस्टमेंट जो हुई है, इसमें से 95% जो है ये यूज करेंगे टुवर्ड्स से इलेक्ट्रीफाइंग कमर्शियल व्हीकल फ्लीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 भारत पे ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा है? भारत वन इसका नाम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है, इस प्रोडक्ट में आपका POS पॉइंट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा एंड स्पीकर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन वन डिवाइस ये है, ठीक है। द फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टेटेड दैट इट इज प्लान टू मेक अ भारत पे वन अवेलेबल इन अबाउट 100 cities इन अ फर्स्ट फेज एंड इसके बाद इनका टारगेट है अराउंड 450 cities में ये नेक्स्ट 6 month में जो है अवेलेबल करा देंगे इस डिवाइस को, ठीक है। Now next question है, the appointment committee of cabinet has reappointed T. Ravi Shankar as a deputy governor of RBI for a period of a dash year. तो recently T. Ravi Shankar जी जो हैं इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है ये आपका 3rd May से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, अर्लियर
ही वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई और 2021 में इनको जो है डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का, ठीक है, और 3 साल का इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया था एंड नाउ 1 ईयर का एक्सटेंशन इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ नोट करना आपको, इन्होंने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एज अ कंसल्टेंट जो है सर्व किया है 2005 से 2011 के बीच में। फाइन। Now next question है, in April 2024 RBI has imposed monetary penalty of ₹dash lakh on NABFINS। NABFINS क्या है? ये आपका सब्सिडी है नाबार्ड का, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ये सब्सिडी है, ठीक है, विद इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक एंड फेडरल बैंक, ठीक है। ये आपका एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका एक एनबीएफसी है जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, ठीक है, एंड इट इज अ सब्सिडी ऑफ योर नाबार्ड, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे जो है 10 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। अब एमडी कौन है नफिन्स के? इनका नाम है दिवाकर हेगड़े, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई imposed restriction on which bank from adding new customers online and issuing new credit cards। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन जो है रजिस्टर नहीं कर सकते, ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की जो आईटी रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है, इन्होंने बेसिकली जो आरबीआई की रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे 2 सालों से ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे जो है एक्शन लिया गया है फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बैंक एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट आउटेजेस इन अ कोर बैंकिंग सिस्टम एंड डिजिटल चैनल्स क्यूमुलेटिंग इन अ डिसरप्शन ऑन 15 अप्रैल 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल जो है अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का बेसिकली अप्रूवल दिया गया है आरबीआई से, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेयू को ये लाइसेंस मिला है। फाइन। अब पेयू जो है ऑनबोर्ड कर सकता है न्यू मर्चेंट्स, ऑफर कर सकता है इनको सीमलेस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। साथ में ही आपको नोट करना है, अभी कुछ टाइम पहले ही पेयू ने जो है पार्टनरशिप की थी पेपाल के साथ, ठीक है। किसके साथ की थी? पेपाल के साथ, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है फॉर इंडियन मर्चेंट्स इसको एनहांस किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। नाउ पेयू की बात करें, पेयू इंडिया की, तो इसके सीईओ है कौन है? इनका नाम है अनिर्बन मुखर्जी एंड चेयरमैन है रेणु सूद कर्नाड, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ अप्रैल कितनी कंपनीज को जो है लाइसेंस दिया गया है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज CMAS पे, बोकू, ग्रोपे, अनलिमिट एंड वर्ल्ड लाइन। तो इन सबको यहाँ पे इन मंथ ऑफ अप्रैल लाइसेंस दिया गया था, ठीक है, अप्रूव किया गया था आरबीआई से। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज रीअपॉइंटेड अमिताभ सिंह चौधरी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये आपके एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनको ही रीअपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक का आपका एमडी एंड सीईओ। फाइन। इनका जो टेन्योर है ये आपका 3 साल का रखा गया है, 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। क्लियर है? इनके साथ साथ मीना गणेश एंड गोपाला रमन पद्मभान जो है, इनको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इनका भी एक्सटेंशन किया गया है 4 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नासा's 30th ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज HERC 2024। तो पहला आपका पॉइंट है, पहला स्टेटमेंट है, परिश एपिस्कोपल school from Dallas from USA has secured first place in the high school division. Next है, Krishna Institute of Engineering and Technology Group Institution Delhi NCR has won the Crash and Burn Award. Then Kanakia International School from Mumbai won the Rookie of the Year Award. तो इनमें से सारे स्टेटमेंट जो आपके हैं ये करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। फाइन। अब इसके अलावा बाकी अवार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हाई स्कूल डिवीजन में फर्स्ट प्लेस आपका है पारिश एपिस्कोल स्कूल जो आपका यूएसए का है, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी डिवीजन में फर्स्ट प्लेस आई है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा, ठीक है। नेक्स्ट है इंजेन्युइटी अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट फ्लोरिडा। देन फिनिक्स अवार्ड में हाई स्कूल डिवीजन में ईस्ट सेंट्रल हाई स्कूल मॉस पॉइंट। देन कॉलेज यूनिवर्सिटी डिवीजन में नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, इसने यहाँ पे टॉप किया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सारे
कैटेगरी देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। Now next question है, recently in April the Geeta Sabharwal of India took charge as a United Nations resident coordinator in the dash। तो इनको जो है यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है इंडोनेशिया का, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, फ्रांस की वेलेरे जुलियन को, ठीक है, जो 2020 में अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किए गए थे इस पोस्ट के लिए। फाइन। अब अगर हम गीता सब्रवाल जी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड 2020 से, एंड शी वाज आल्सो इन दी आल्सो सर्विंग एज अ पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन श्रीलंका। फाइन। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, एंड इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था और मेंबर कंट्रीज इसकी हैं 193। फाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डायरेक्शन 2024। तो अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए मास्टर डायरेक्शन रिलीज किए गए थे इन मंथ ऑफ अप्रैल, उसी के बारे में क्वेश्चन है आपका। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द डायरेक्शन जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है बाय 31 मार्च 2024 टू रीच मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ ₹2 करोड़ एंड ₹3 करोड़ बाय 31 मार्च 2026। ठीक है। नेक्स्ट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका मनी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर्स विद अ रेटिंग ऑफ AA और अ हायर बाय द एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर द डायरेक्शन एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स टोटल रिस्क वेटेज एसेट। ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं आपके रिगार्डिंग दिस मास्टर डायरेक्शंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा पहले जानते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली बैड एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदता है, या आप बोल सकते हो बाई करता है फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है। ठीक है। नाउ दिस अलाउज द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। ये क्लियर है। अब इसकी शुरुआत जो है आपकी की गई थी, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रजिस्टर्ड विद द RBI। ठीक है। इसे रजिस्टर किया गया था RBI अंडर द सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है। इसके ये क्लियर हुआ। नाउ अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले लो NARCL। ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी, ये इसके एग्जाम्पल है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। क्लियर है। नाउ अब बाकी इस पे डिटेल में जाते हैं डायरेक्शंस की। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे रिसेंटली जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इनकी जो मिनिमम कैपिटल थी वो आपकी बढ़ा दी गई है 100 करोड़ से, ये कर दी गई है 300 करोड़। ठीक है। प्रीवियसली इट वॉज 100 करोड़ एंड नाउ इट इज मिनिमम कैपिटल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज 300 करोड़। क्लियर है। एग्जिस्टिंग जो ARCs हैं उनको यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड ग्रांट किया गया है कि वो अपना न्यू मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो बेसिकली आपका अचीव कर सकते हैं। ठीक है। बाय 31 मार्च 2026। ठीक है। 300 करोड़ का जो दिया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, ARCs must ensure minimum capital of ₹200 करोड़ by 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 तक क्या बोला था, इंश्योर करें मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ की। ठीक है। अगर ये इस चीज में फेल होते हैं तो सुपरवाइजरी एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा, ये ऐसा बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है विद अ मिनिमम NOF, ठीक है, विद अ मिनिमम NOF ऑफ ₹1000 crore are permitted to act as a resolution applicant in a asset resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो ARCs हैं उनको अलाउ किया गया है कि ये डिप्लॉय कर सकते हैं अपना फंड इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, SIDBI, NABARD या फिर आपके जो सेंट्रल बैंक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे अभी हमने पढ़ा था मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, इन सब में। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउएवर देयर इज अ कैप ऑफ 10% ऑफ NOF ऑन द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन सच शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अदर की पॉइंट्स की। ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, बिफोर स्टार्टिंग द सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, जो ARCs हैं दे मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI अंडर द सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ARC मस्ट कमेंस ऑपरेशन विद इन 6 months ऑफ रिसीविंग दी COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ RBI में ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 12 months अपॉन एप्लीकेशन फ्रॉम द ARCs। नाउ सेक्शन 45IA, 45IB, 45IC ऑफ RBI Act 1934 do not apply on ARCs, asset reconstruction companies registered with Reserve Bank under the section 3 of SARFAESI Act। ठीक है, विद इन 90 days ऑफ रिसीविंग दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो ARCs हैं एवरी ARCs मस्ट डेवलप अ बोर्ड अप्रूव्ड फाइनेंशियल एसेट एक्विजिशन पॉलिसी। तो ये सब यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा ARC शुड ऑल्सो एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल एसेट रियलाइजेशन ensuring that the realization period जो है वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, it does not exceed 5 years from the acquisition date। ठीक है, इसके अलावा RBI यहाँ पे ARC जो है इनको RBI का अप्रूवल लेना है अपॉइंटमेंट या रिअपॉइंटमेंट करने से पहले डायरेक्टर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर या CEOs का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल हरदयाल प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ अ सेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, जो बेसिकली मैनेज कौन करता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसे जो है मैनेज करती है। ठीक है, अर्लियर ही सर्व्ड एज MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली यहाँ पे जो SIFL है इन्होंने MD एंड CEO अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद जी को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो इनके प्रीवियसली कहाँ पे काम करते थे। ठीक है, MD एंड CEO, तो इन्होंने जो है सर्व किया है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एज MD एंड CEO। ठीक है, इसके अलावा ये SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज में भी MD एंड CEO रह चुके हैं। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो बेसिकली जो उसेन बोल्ट जी हैं इनको 9th एडिशन जो है आपका ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का इसका एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो ये एडिशन है ये आपका कहाँ पे खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज और USA में 1 जून से 29 जून तक ये चलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे उसेन बोल्ट जो है, ठीक है, ये आपको पता है ये एथलीट हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आपका 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर्स का विद अ टाइम ऑफ 9.58 सेकेंड्स, 19.19 सेकेंड्स, 36.84 सेकेंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट है, द रॉकेट लैब हैज लॉन्च नासा's एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम एंड नियॉन सेट 1 सैटेलाइट ऑफ डैश इनटू अ ऑर्बिट फ्रॉम अ रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये सैटेलाइट नियॉन सेट 1 सैटेलाइट आपकी कौन से कंट्री की है, तो ये आपकी साउथ कोरिया की है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा's ACS-3 जो है ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ अ न्यू मटेरियल्स दैट यूज सनलाइट टू प्रोपेल अ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नियॉन सेट 1 की बात करें तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जिसमें आपका हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। ठीक है, कैमरा डिजाइन किया गया है मॉनिटर करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स को अलॉन्ग विद द कोरियन पेनिनसुला बाय पेयरिंग इट्स इमेजेस विद अ AI। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT Information and Communication Technology Day 2024 that was observed on 25th April 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि थीम क्या थी इस बार की, जो 25 अप्रैल 2024 को हमने ऑब्जर्व किया था, इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इसका थीम था लीडरशिप। फाइन। अब इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे जो है इसे एनुअली ऑब्जर्व जो है 4th सैटरडे को किया जाता है ऑफ अप्रैल। ठीक है, टू इंस्पायर एंड एनकरेज गर्ल्स एंड वुमेन टू परस्यू स्टडीज एंड करियर इन दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है, जो डे है इसे एनुअली ऑब्जर्व कौन करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसके सेक्रेटरी जनरल है डोरिन बॉगडन मार्टिन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दैट इज KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2021। ठीक है, 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब 2021 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, 2022 का दिया गया है रोचवेल रोटो को।
जो विलियम रोटो जो प्रेसिडेंट है केनिया के, इनकी वाइफ है, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ केनिया भी कहा जाता है। ठीक है, 2022 का इनको अवार्ड दिया गया था एंड 2023 के लिए ये अवार्ड दिया गया था बिल गेट्स को। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नाउ रतन टाटा जी को ये अवार्ड प्रेजेंट किया था डॉक्टर अच्युता समांता ने, जो फाउंडर हैं आपके कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के एंड KISS इन भुवनेश्वर ओडिशा। फाइन। अब इस अवार्ड की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय देयर को फाउंडर। ठीक है, बाय देयर फाउंडर, एंड ये हाईएस्ट KIIT एंड KISS ऑनर है जो दिया जाता है। बेसिकली ये अवार्ड एक्नॉलेज करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। इसके अलावा बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 के लिए अवार्ड दिया गया है बिल गेट्स को। ठीक है, देन 2022 के लिए रेचेल रूटो को, 2019 में ये अवार्ड दिया गया था डॉक्टर दंसा कोरोमो को। ठीक है, देन 2018 में मोहम्मद यूनस, इनको ये अवार्ड दिया गया था। देन एशले जूड 2016 का, एंड 2015 का अवार्ड दिया गया था डॉक्टर एलेजेंड्रो टोलेडो को। ठीक है, now next type of question है, in April 2024 the International Financial Service Center Authority, that is IFSCA of India, signed an MOU with the Capital Market Authority of Dash for sharing information on technology and innovations within a financial and regulatory sector। तो यहाँ पे इंडिया की जो IFSCA ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत के साथ जो है यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ऑन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन विद इन दी फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सेक्टर्स। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो MOU है ये साइन किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0 जो आपकी कुवैत सिटी में हुई थी। ठीक है, इस अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, जो MOU साइन हुआ है, इसका मेन एम क्या है, टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, अब IFSCA के बारे में बात करेंगे तो इसके चेयरमैन है के राजा रमा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2020। फाइन। कुवैत की बात करते हैं। सो कुवैत के एमिर कौन है अभी, इनका नाम है शेख मेशेल अल अहमद अल जबेर अल सबा। PM कौन है, अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। ठीक है, कैपिटल क्या है कुवैत की, इट इज कुवैत सिटी एंड करेंसी इज कुवैती दिनार। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CSIR NGRI, फॉर अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन इन अ फील्ड ऑफ जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो काबिल है, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे हम काबिल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया है इस इंस्टीट्यूशन के साथ, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन की गई है जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ सिग्नेटरीज कौन थे, सदाशिव समांतरे जो CEO हैं आपके काबिल के, एंड डॉक्टर प्रकाश कुमार जो डायरेक्टर हैं CSIR NGRI के। ठीक है, काबिल की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इसके चेयरमैन है करेंटली श्रीधर पात्रा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाइन। Now next is, which ministry has approved the expansion of a committee formed to look into a pricing reform for drug and medical devices? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक्सपैंड किया है या एक्सपेंशन किया है कमिटी का, जो बेसिकली बनाई गई थी टू लुक इनटू द प्राइसिंग रिफॉर्म फॉर ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस? तो ये मिनिस्ट्री आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कमिटी का जो फॉर्म की गई थी, इट इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना, ये इनका काम है। नाउ यहाँ पे अब इस कमिटी में 3 कोर मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से मेंबर है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो करंटली है अरुनीश चावला, चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के चेयरमैन जो करंटली हैं कमलेश कुमार पंत, एंड सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के विच इज अवधेश कुमार चौधरी। ठीक है, दीज आर कोर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। ठीक है,
Next day, recently in April, the SJVN Limited has inaugurated India's first multi-purpose green hydrogen pilot project at the 1500 megawatt Nathwa Jakri hydropower station in which state? तो कौन से स्टेट में बेसिकली ये इनॉग्रेट किया गया था? तो आपका जो जकरी है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी के साथ साथ 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रोजन पावर स्टेशन जो है ये भी इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो प्रोजेक्ट है इट इज सेट टू प्रोड्यूस 14 kg ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पर डे कितना? 14 kg का during the 8 hours of operation which will be stored in a 6 storage tanks. ठीक है, now the green hydrogen will be utilized for high velocity oxygen fuel that is HVOF coating of a turbine under parts. ठीक है, also it has a capacity of generating electricity through the 25 kilowatt capacity fuel cell. ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ SJVN की बात करें तो करेंटली इसके CMD हैं सुशील शर्मा जो अप्रैल के मंथ में अपॉइंट किए गए थे एंड आपका हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड कहाँ पे है? शिमला HP में 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH टू फास्ट ट्रैक डिजिटल एग्री लेंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर लोन है उसको जल्दी जो है फार्मर्स को दिया जाए इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की है नाबार्ड ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। फाइन, अब जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया था शाजी केवी ने जो चेयरमैन है नाबार्ड के और राजेश बंसल ने जो CEO है आपके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। ठीक है, नाउ द कोलैबोरेशन विल सिंप्लीफाई द लोन प्रोसेस। क्यों किया गया है? लोन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए। पहले ये 3 से 4 वीक्स लगते थे तो अब ये जल्दी ही विदिन 5 मिनट्स जो है ये लोन आप जो है फार्मर को सैंक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द 12 करोड़ फार्मर्स इन द इंडिया। ठीक है, नाउ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटक में एंड 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला की पॉइंट क्या बोल रहा है? एज पर द अग्रीमेंट नाबार्ड विल इंटीग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड लोन ओरिजिनेशन सिस्टम पोर्टल को किसके साथ? जो RBIH का पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ठीक है, PTFPC के साथ PTPFC जो प्लेटफॉर्म है RBIH का इसका और जो नाबार्ड का EKCC प्लेटफॉर्म है इनको इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब PTPFC जो है इसकी बात करें तो इसे डेवलप किया है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने 2023 में से लॉन्च किया था। ठीक है, इसका यहाँ पे बेसिकली इसके साथ इंटीग्रेशन क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इट हैज सीन द इम्प्लीमेंटेशन इन ओवर 10 states by making land records digitally available and it to provide a seamless flow of credit information for lenders। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे इस डेटा की मदद से काफ़ी फायदा होएगा नाबार्ड को। ठीक है, इजीली वो यहाँ पे डेटा जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन बेसिकली उसके लिए यहाँ पे डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहे हैं? द इंटीग्रेशन विल हेल्प 35 डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 43 रीजनल रूरल बैंक्स RRBs टू गिव एक्सेस टू वेरियस रेंज ऑफ सर्विसेज। जैसे इसमें आ जाता है आपका डिजिटल स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, सैटेलाइट डेटा, नो योर कस्टमर KYC, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री एंड ट्रांसलिटरेशन फॉर इफेक्टिव क्रेडिट अंडरराइटिंग। ठीक है, ना इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियल फेज में या पायलट फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका सेलेक्टेड RRBs जो हैं वो करेंगे। ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप की गई है कर्नाटका ग्रामीण बैंक के साथ, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप की गई है पायलट फेज के लिए। फाइन, its main objective is to expand digital lending platform to cover 5 crore Kisan credit card loans across all cooperative banks and RRBs in India। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर दैट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ट्रैवल फोकस क्रेडिट कार्ड विद 3 वेरिएंट्स। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट ट्रैवल कार्ड के जो है लॉन्च किए गए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? SBI ने। ठीक है, SBI कार्ड ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब SBI कार्ड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और JE कैपिटल का। ठीक है, SBI एंड JE कैपिटल का ये जो है आपका
जॉइंट वेंचर है, तो ये ध्यान में रखना है। अब कौन से 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे? एसबीआई कार्ड माइल्स एलीट, ठीक है, एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम एंड एसबीआई कार्ड माइल्स। तो ये 3 वेरिएंट यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे। नाउ अब जो ये कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क दोनों पे अवेलेबल है। फाइन। नाउ एसबीआई कार्ड की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों कार्ड। Now next question है, which company has received SEBI approval to launch India's first Nifty non-cyclical consumer index fund? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिससे बेसिकली सेबी का अप्रूवल मिला है लॉन्च करने के लिए इंडिया का फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ग्रो म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? ग्रो म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब जो ये ओपन एंडेड स्कीम है इसको ये बेसिकली आपकी लॉन्च की गई थी इन मंथ ऑफ मे एंड इट इज मैनेज्ड बाय द अभिषेक जैन and benchmarked against the Nifty non-cyclical consumer index total return index, ठीक है, which is comprising of top 30 stocks from the sectors जैसे consumer goods हो गया, services, telecom, textile, etc. ठीक है, ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके आपके को फाउंडर एंड सीईओ हैं ललित केसरी। ठीक है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अप्रैल अप्रूव्ड CRISIL's ESG Rating and Analytics Limited as a Category 1 provider of a environmental, social and governance rating. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अप्रूवल दिया है इसका? तो आंसर इज हेयर आंसर इज सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जो क्रिसल ESG रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड है ये आपका होली ओन सब्सिडी है क्रिसल्स रेटिंग लिमिटेड का। ठीक है, अब क्रिसल्स रेटिंग एजेंसी रेटिंग लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरप्रीत छतवाल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is which company has launched India's first upgradable automated teller machine, that is upgradable ATM। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? इस कंपनी का नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो आपकी सब्सिडी है हिताची लिमिटेड की। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे आप राइट साइड में इमेज देख रहे हो, ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक आपका कैश डिपॉजिट का जो है सेक्शन बनाया गया है और दूसरा आपका जो है ये सेक्शन है जहाँ से आप अमाउंट अपनी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल कराए गए हैं, इसी वजह से इसे अपग्रेडेबल ATM बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है जो पैसे कलेक्ट करती हो। फाइन। Now next question है, which among the following organization recently in April signed MOU with a Rashtriya Ispat Nigam Limited for the supply of a 9 lakh metric ton of limestone? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज NTPC लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इट इज NTPC लिमिटेड। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत, इस MOU के तहत 9 लाख मेट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन जो RINL है ये सप्लाई करेगी NTPC को। ठीक है, इसके यूनिट्स को अक्रॉस इंडिया फॉर 5 years। ठीक है, नाउ लाइमस्टोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है किस चीज के लिए? फॉर द फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन सिस्टम के लिए, दैट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एज अ कोल बेस्ड थर्मल प्लांट ऑफ NTPC। किस चीज के लिए? फॉर द रिडक्शन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। फाइन। नाउ सिग्नेटरीज कौन थे? इनका नाम है सुरिंदर पाल सिंह विरिक, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं आपके कॉर्पोरेट सेंटर फ्यूल मैनेजमेंट ऑफ NTPC, एंड रजत एच, जो जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग में ऑफ RINL। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।